हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ देखिए जनरली हम यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे जब हम लोग ओम्स लॉ जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई सर्किट हो तो वहाँ पे यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। तो किरचॉफ ने क्या किया था, टू लॉज दिए थे। एक हम लोग कहते हैं कि जंक्शन रूल और दूसरा हम लोग कहते हैं लूप रूल। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया कि एक हमारे पास हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर कोई हम एक जंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई करंट है और किसी जंक्शन पे आ रहे हैं, ये हमारा करंट इस जंक्शन पे आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से करंट यहाँ से एक हमारा इनकमिंग है और एक हमारा आउटगोइंग है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे करंट आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ हमारे करंट इस टाइप के हैं कि जो कुछ करंट यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ करंट इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं। सपोज के लिए हमारा पॉइंट ये है, तो किरचॉफ ने ये कहा था कि जो इस जंक्शन पे जो जितने करंट आ रहे हैं इन लोगों का अगर हम लोग अलजेब्रिक सम करें तो जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। मींस ये हो गया कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा i1 करंट हो गया, ये मान लिया हमारा i2 है, इसको अगर हम मान लेते हैं i3 है, इसको मान लिया i4 है, इसको मान लिया हमने i5 है, इसको मान लिया हमने i6 मान लिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि जो किरचॉफ के कानून कि हमारा जो समेशन ओवर i होता है, इन लोगों का जो अलजेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय होता है, यह क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर इनकमिंग जो रेज है, तो हमारा इनकमिंग जो करंट है, अगर इनको हम क्या करें, पॉजिटिव ट्रीट करें। मींस ये हम मान रहे हैं कि जो हमारे पास इनकमिंग करंट है, ठीक है, हम इनकमिंग करंट को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। और ऐसे ही हमारा जो आउटगोइंग करंट है, अगर आउटगोइंग करंट को अगर हम क्या करें, नेगेटिव ट्रीट करें, तो इस टाइम हम लोग कहेंगे कि जो बाई किरचॉफ लॉ से कि जो हमारा i1 होगा, मतलब i1 देखिए i1 इस जंक्शन पे आ रहा है, i2 भी इस जंक्शन पे आ रहा है, i3 भी इस जंक्शन पे आ रहा है, बट i4 i5 i6 क्या करें, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। मतलब ये हमारे i1 i2 i3 इनकमिंग है और i4 i5 i6 क्या है, आउटगोइंग है। मतलब ये कह सकते हैं हमारे पास कि i1 प्लस i2 प्लस i3 हमने इसको पॉजिटिव रीड किया था और ये माइनस हमारा i4 माइनस i5 माइनस i6, ठीक है, इक्वल टू 0। ये किरचॉफ से कार्य यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो i1 प्लस i2 प्लस i3 होगा, यह इक्वल टू क्या होगा, i4 प्लस i5 प्लस i6। ठीक है, मींस ये हमारा हो गया कि जो सम ऑफ जो इनकमिंग करंट है और जो सम ऑफ हमारा जो आउटगोइंग करंट है, इनका जो सम होता है क्या होता है, इक्वल होता है। या कह सकते हैं इन लोगों का जो बीजगणितीय योग है, इसका जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होता है। ठीक, तो ये किरचॉफ लॉ पे हम लोग ये अब ये कौन सी लॉ पे बेस्ड है, तो किरचॉफ जो हमारा फर्स्ट लॉ है ये बेस्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन रूल। किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है इसको कहते हैं जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन लॉ मतलब ये हम लोग कह सकते हैं संधि का नियम। ये हमारा जो है ये संधि का नियम है, जंक्शन लॉ है। अब यह जो जंक्शन लॉ है, ये जो फर्स्ट लॉ है किस पे बेस्ड है, तो अब देखिए हम लोग कहते हैं कि जो करंट होता है वो जनरली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इससे इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि हमारा जो ये फर्स्ट लॉ होना चाहिए एक इसमें बेस्ड होना चाहिए, इस कोई प्रिंसिपल पे। तो हमारा कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि नाइदर चार्ज बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो हम चार्ज को तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसका विनाश कर सकते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो फर्स्ट लॉ हमारा जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत में क्या है, यह बेस्ड है। तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ हमारा है वो कौन सा, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो हमारा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसी जरा इसमें न्यूमेरिकल ट्रीट कर लेते हैं, मतलब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट होता और उस सर्किट में आपसे पूछ दे कि बताइए कि करंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब किरचॉफ लॉ का यूज करके आप वहां पे करंट का वैल्यू बताइए। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जंक्शन पे जो करंट का जो वैल्यू होता है वो सभी का सम जो करते हैं वह 0 लेते हैं। ठीक है, तो एक हम जरा डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर है और यहाँ मान लेते हैं ये 4 एम्पियर है। ठीक है, इसी तरीके से ये मान लेते हैं कि हमारा 1 एम्पियर है और यहां मान लीजिए यह आई है और ये हमारा मान लेते हैं कि 2 एम्पियर है। तो अब इसमें हमको पूछ रहा है ना कि बताइए करंट आई का वैल्यू क्या होगा, मतलब हमको ये बताना है इस जंक्शन पे। अब ये जंक्शन पे हम मान लेते हैं, जंक्शन यहाँ बनाए, ये मान लीजिए कि हम मान ले रहे हैं कि हमारा पॉइंट पी है, यह पॉइंट क्यू है और यह पॉइंट आर है। ठीक है,
तो अब हम पहला हमारा काम ये करना क्या है, इस यहाँ पे आई का वैल्यू पूछा कि आई का वैल्यू क्या होगा, तो किरचॉफ लॉ पे इसकी जगह अप्लाई करते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि पहले आपको यहाँ पे ये वैल्यू पता करनी होगी, जब इस जंक्शन आर पे आएंगे तो ये वाली वैल्यू पता करना पड़ेगा कि यह वैल्यू होगा कितना, क्योंकि हम जानते हैं कि द सम ऑफ अलजेब्रिक सम या द सम ऑफ द जंक्शन एट एनी पॉइंट, मतलब हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं इस पॉइंट पे जो टोटल सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमको यह वाली जो करंट है, इनकमिंग जो करंट है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, और इसके लिए कहां पे आ रहे हैं, तो अब ये वाली करंट हमको आउटगोइंग करंट ये पता करना होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे कि एट पॉइंट ए, मतलब हमारा जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर क्या फ्लो होने वाला है। तो अब देखिए यह दोनों करंट हमारी इनकमिंग है, अगर इसको अगर हम मान लीजिए आउटगोइंग कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इनकमिंग करंट जो होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, क्योंकि पीछे भी हमने लिखा था ना कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट यह इक्वल था किसके, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब आने वाला जो करंट है और जो जाने वाले करंट है, इन दोनों में सम की क्या है, आउटगोइंग करंट, यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि जो I1 इक्वल टू होगा वह 2 + 4 होगा, मींस हमारा 6 एम्पियर, मतलब यह जो इसमें जो आ रहा है करंट वो 6 एम्पियर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट जो पास हो रहा है, ये मान लीजिए हमारा करंट अगर I2 है, तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि एट पॉइंट क्यू पर क्या होगा, तो अब देखिए यह दो करंट हमारे आउटगोइंग और ये हमारा जो 6 एम्पियर है, ये जो 6 एम्पियर है ये हमारा क्या इनकमिंग करंट है। तो मतलब हम कहेंगे कि सम ऑफ आउटगोइंग इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग, बोल सकते हैं हम लोग कि जो I2 + 1 होगा, ठीक है, यह कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि I2 इक्वल टू कितना, तब एक इधर हमारा ट्रांसफर कर लीजिए, मींस 5 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमको यह पता चल गया कि यहाँ पे कितना है, तो ये 5 एम्पियर है, और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे और 2 एम्पियर आ रहा है। तो अगर हम कहें कि एट पॉइंट आर, ठीक है, कि अगर पॉइंट आर पे क्या होगा, तो पॉइंट आर के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब देखिए इनकम सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो 5 एम्पियर + 2 एम्पियर इनकमिंग है और आउटगोइंग आई है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू कितना होगा, 5 + 2 मींस 7 एम्पियर। तो अगर हम लोग को इस तरह से कोई सर्किट देता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे, तो सिंपली हम किरचॉफ लॉ यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए हमको काम ये करना है कि हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी जंक्शन पे जब आएंगे उस जंक्शन में जो टोटल करंट का जो सम होता है 0 होता है। या आप बोल सकते हैं कि जो हमारा जो टोटल सम है, आने वाला जो करंट है, मतलब इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट, और कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, कितना करंट यहाँ से जा रहा है, तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट, इन दोनों का जो सम होता है एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहाँ से हमने पॉइंट पे बात किया था, तो पॉइंट पी पे पहले निकाल लिया, ऐसे पॉइंट क्यू पे निकाल लिया, ऐसे पॉइंट आर पे निकाल लिया, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सर्किट होगा तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ जरा सॉल्व किया जाए। तो जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, अब हम उसको बोलते हैं लूप लॉ। ये लूप लॉ क्या है, वैसे लूप का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। अगला जो हमारा है किरचॉफ लॉ में किरचॉफ सेकंड लॉ, तो जो किरचॉफ सेकंड लॉ इसको हम बोलते हैं लूप लॉ, ठीक है, लूप का नियम। तो ये लूप लॉ क्या होता है, तो यह बोलता है कि किरचॉफ के रिगार्डिंग कि जो हमारा, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम है, पहले इसका हम चलिए स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि किरचॉफ जो हमारा सेकंड लॉ होता है ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट में अगर हमारे पास कोई करंट फ्लो हो रहा है और कुछ रेजिस्टेंसेज है, कोई सेल लगा है, कोई बैटरी है, तो हम लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे जो हमारा करंट का जो करंट और जो रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का सम लेना है, ठीक है, इन दोनों का हमको इन दोनों के प्रोडक्ट का सम लेना। ये क्या होता है, उस सेल में जितने भी हमारे बैटरी लगे हैं उस बैटरी का जो हमारा ईएमएफ होता है उस ईएमएफ के सम के बराबर होता है, या इसी को हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि जो हमारा कि सम ऑफ जो हमारा पोटेंशियल होता है, समेशन ऑफ सम ऑफ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो 0 होता है, क्योंकि ये भी हमारा V = IR होता है, ये भी पोटेंशियल और ये भी पोटेंशियल, दोनों को अगर हम सम अप करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो सम ऑफ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक सर्किट होता और इस सर्किट में मान लेते हैं
कि कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हैं और कुछ बैटरी लगे हुए हैं। ठीक है, ये मान लिया हमारा E1 बैटरी है, मतलब इसका EMF E1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस हम मानते हैं R2, ये रेजिस्टेंस मान लिया R3 है, और ये हमारा सेल E2 है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा किरचॉफ का होता क्या है, हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो लूप लॉ में हम लोग कहते क्या है कि हम पहला काम करते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अब देखिए U1 है तो करंट ऐसे जाएगा प्लस से, ये हमारा I1 है, यहाँ तक तो I1 है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब अब देखिए और यहाँ से क्या आएगा I2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी I2 है, तो इसमें करंट कितना पास करेगा, तो इसमें हमारा जो करंट पास होगा वो I1 प्लस I2 पास होगा। ठीक है ना, ये जो हमारा R2 रेजिस्टेंस में है, R2 रेजिस्टेंस में करंट पास होगा वो I1 प्लस I2 करंट पास होगा। तो अब हम लोग ये किरचॉफ लॉ में अप्लाई क्या करते हैं, तो पहला हम यहाँ पे थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं कि इसको रूल हम लोग क्या लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जो करंट का जो डायरेक्शन हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर यह हमारा लूप का जो डायरेक्शन है, ठीक है, मींस ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है, मतलब जो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर दोनों सेम हो, बोथ आर सेम, ठीक है, अगर यह दोनों अगर सेम है, उस टाइम हम जो प्रोडक्ट लेंगे I इंटू R का जो प्रोडक्ट लेंगे, मतलब जब हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन हो और जो लूप का डायरेक्शन हो, अगर यह दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों सेम है, इस टाइम हम ये जो प्रोडक्ट में लेंगे, मतलब I और R का जो प्रोडक्ट लेंगे वो हम हमेशा ट्रीट करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये हम इसको पॉजिटिव ट्रीट करके चल रहे हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए हमारा जो करंट का डायरेक्शन और जो लूप का डायरेक्शन, अगर यह दोनों डिफरेंट होता, दोनों एक दूसरे के अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता, उस टाइम हम जो करंट और जो रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट लेंगे यह हम नेगेटिव लेंगे। ये तो बात होगी कि इन दोनों के प्रोडक्ट की, कि अगर हमारा जो करंट जो I और R है, मतलब करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लूप बना रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन मान लीजिए हमने एक लूप बनाया और इसमें भी क्या किया, ऐसे लूप बनाया, तो इस टाइम हमारा जो करंट और अगर लूप का जो डायरेक्शन अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर ये देखिए लूप और करंट क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इस टाइम हमारा जो I और R का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव लेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारा जो लूप का डायरेक्शन है, मतलब सिमिलरली हमारा जो डायरेक्शन ऑफ लूप है, अगर यह डायरेक्शन ऑफ लूप जो है, अगर यह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगा, मतलब नेगेटिव जो ऋणात्मक प्लेट है, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जब प्लेट में जब इंटर करेगा, तो इस टाइम हमारा इसको जो इसका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, सेल का जो ईएमएफ लेंगे, उस ईएमएफ को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। जो सेल का जो हमारा ईएमएफ होगा पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा जो लूप का डायरेक्शन अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में इंटर करेगा, तो उस टाइम हम लोग जो प्रोडक्ट लेंगे वह दोनों हम लोग लेंगे नेगेटिव। एक पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि पहला चीज हमने कहा है, करंट और अगर हमारा लूप का डायरेक्शन अगर सेम होता है, तो I और R का जो प्रोडक्ट लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के डिफरेंट होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम नेगेटिव लेंगे। उसी टाइप से कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो हमारा लूप का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव इंटर करेगा, मतलब जो हमारा माइनस टर्मिनल है, ठीक है, इस माइनस टर्मिनल से अगर पॉजिटिव टर्मिनल जब इंटर करेगा, तो इसको हम लोग E2 का जो वैल्यू है, मतलब जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर यह पॉजिटिव से नेगेटिव इंटर करता है लूप, तो हम उसका वैल्यू नेगेटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ के इस नियम को इसमें लगा करके, इस रूल को लगा करके थोड़ा सा जरा सॉल्व किया जाए। तो अब देखिए कि अगर हम इसको ऐसी को हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी, केवीएल, पहले वाले को हम कहते हैं केसीएल, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम काम ये करते हैं कि मान लीजिए हमारा लूप 1 होता है और ये मान लीजिए लूप 2 होता, ठीक है, तो अगर हम लूप 2 में जरा देखें, और सॉरी लूप 1 में, इन लूप 1, तो जरा लूप 1 में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने ये बनाया तो यहाँ पे करंट ऐसे है, तो ये हमारा लूप ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो करंट भी यहाँ पे ऐसे जा रहा है, इसमें भी करंट I2 ऐसे ही जा रहा है, और इसमें भी करंट I2 क्या ऐसे ही जा रहा है, लूप पर ऐसे कैसे जा रहा है।
मींस ये हमको दिख रहा है कि जो I2 इंटू R3 लेंगे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसी टाइप से I1 प्लस I2 और R3 का जो प्रोडक्ट लेंगे वो भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट में जो I2 इंटू R3 है इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, फिर ऐसे ही हमारा I1 प्लस जो I2 होगा और इनका जो प्रोडक्ट R2 के साथ होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए लूप हमारा कहां से जा रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो इस तरह हमारा जो E2 होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से हमने इस चीज को लिख दिया। ऐसे अगर हम लोग लूप 2 में लिखें, इन लूप 2, ठीक है, तो अगर लूप 2 में लिखते हैं तो थोड़ा सा लूप 2 में भी ध्यान दीजिए। ये हमने बनाया है कि अब ये लूप 2 लिए, तो अब देखिए करंट यहाँ पर जो हमारा लूप है वो इस तरह से जा रहा है, और करंट क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। करंट का जो डायरेक्शन हो गया, ये लूप हमारा इस तरफ से जा रहा है, और करंट क्या है, इसकी अपोजिट में जा रहा है, और यहाँ भी करंट हमारा I1 आएगा। तो अब देख रहे हैं कि जो हमारा R में जो वैल्यू है, जो करंट हमारा इस तरफ से आ रहा है और लूप इस तरफ से है, इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। अब देखिए हमारा लूप इंटर करा कहां से, पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा, हमारा जो E1 का वैल्यू वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप यही कहेंगे कि माइनस I1 इंटू R। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारा लूप का डायरेक्शन ऐसे है, और ये जो करंट हमारा इसके अपोजिट में है, मींस ये हम लोग कहेंगे कि I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना, I2 इंटू R2 इक्वल टू ये हमारा माइनस E1। ठीक है, अब आप गौर कर सकते हैं, तो माइनस से डिवाइड कर लो, तो अगर आप माइनस से डिवाइड करते हो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि I1 इंटू R1 प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू E1। ये हमारा हो गया किरचॉफ का, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम लोग को क्या मतलब यहाँ पे मिल क्या रहा है, तो अभी ये हमारा वोल्टेज है I इक्वल टू V इक्वल टू IR, ये भी वोल्टेज ये भी वोल्टेज, और EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये हमारा एक टाइप का एनर्जी है। ठीक है, ये हमारा जो टर्म है ये टाइप का क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। तो पूछा जाता है कि जो हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो अब ये एनर्जी हो गया, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैं ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारा किरचॉफ जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास जब किरचॉफ फर्स्ट लॉ है तो हम लोग वहां पे जंक्शन रूल लेते हैं। जंक्शन रूल में हमने ये बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, तो अगर कोई भी जंक्शन है वहां पे जितने करंट आ रहे हैं और वहां से जितने करंट पास कर रहे हैं उन लोगों का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरह से हमारा जो केवीएल देखा तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में या लूप लॉ में, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट में हमारा जो करंट है रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा उन लोगों का जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, जो हमारा सेल में है। ठीक है, जो सेल में हमारा जो सेल पे आप जो ईएमएफ होंगे ईएमएफ के सबके बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किरचॉफ सेकंड लॉ। अब ये पूछा जाता है किरचॉफ सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो जो हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि यह हमारा जो टर्म है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक टाइप का एनर्जी होता है, तो एनर्जी के प्रिंसिपल पे क्या हो गया, बेस्ड हो गया। ठीक है, अब इसके छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड को रिकमेंड करिए। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो हमारे चैनल में आप लोग उसको रिप्लाई करिए, उसका कमेंट करिए, उसका आपको कैसे भी करके उसका हम आपको सलूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि केवीएल के क्या न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। इससे पूछ रहा है कि तो बताइए कि I1 I2 I3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, हम लोग से कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इस वाले पार्ट में इसमें अगर हमारा करंट क्या है, फर्स्ट वाले में हमारा 4 जो ओम है 4 ओम में I1 करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह हमारा जो 2 ओम वाले में उसमें हमारा I3 करंट पास कर रहा है, और इसमें हमारा जो 3 ओम हमारा उसमें हमारा I1 I2 करंट पास कर रहा है। तो पूछ रहा है कि तो बताइए कि I1 I2 I3 का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस डायग्राम से हम लोग को वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ना कि ये हमारा मान लीजिए कि पहला लूप है और ये मान लो कि हमारा सेकेंड लूप है। तो जब भी हम लोग लूप कंसीडर करते हैं तो पहला माना होगा कि इसको लूप बनाइए, तो मान लिया हमने ऐसे लूप बना लिया और इसमें भी क्या करना है, ऐसे लूप बना लिया। ठीक है, तो अब जरा हम लोग लूप फर्स्ट में देखें। अब देखिए कि यहाँ से करंट आ रहा है, इसमें हमारा कितना आया, I2 आया,
और इसमें हमारा कह रहा है कि I3 करंट आ रहा है, मतलब यहाँ से इसमें I2 इधर जा रहा है और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से इसमें I1 इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा, तो I3 का टोटल कितना कर सकते हैं। अगर हम इस चीज को अप्लाई करें, देखिए हम लोग खाली काम कर लेते हैं कि किरचॉफ लॉ लगाते हैं फर्स्ट लूप, तो हम कहेंगे इन लूप फर्स्ट। तो अगर लूप फर्स्ट में अगर आप आते हैं तो लूप फर्स्ट में क्या करने वाले हैं, अब देखिए लूप का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन दोनों सेम है और ऐसे भी इसमें भी ऐसे ही लूप हो जाएगा, तो लूप का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम हो गया। मतलब अब ये कहेंगे कि 4I1 प्लस 2I3 इक्वल टू कितना, अब ये लूप कहां से जा रहा है, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 कर लो। उसी तरीके से जरा इसमें देखिए सेकेंड लूप में, तो हम कहेंगे इन सेकेंड लूप, इन लूप 2। अगर लूप 2 में अगर आप बात करते हैं तो लूप 2 में देखिए ये हमारा करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये कहेंगे ना, ये देखिए हमारा कहने वाले हैं कि 3 into I2 माइनस ये हमारा क्या है, इसके अपोजिट पे है, तो 2 into I3 इक्वल टू कितना होगा। तो अब देखते हैं कि हमारा जो I1 I2 है, मतलब अब यहाँ पे ये जो लूप हमारा है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। जब इक्वेशन 2 कॉमन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हम लोग कहेंगे ऐडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। जब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे ध्यान देखिए, ये 2I3 से 2I3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सिंपल हो गया कि 4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू ये 2 प्लस 1 तो हमारा 3 हो गया, मान लो आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब हम काम करते हैं, जरा इस जंक्शन पे आते हैं। अब देखिए इस जंक्शन पे I1 यहाँ पे इंटर कर रहा है और I2 में कितना आ रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, मतलब आप लिख सकते हो कि जो I1 है वो कितने के बराबर है, वो I2 प्लस I3 के क्या है, बराबर है, ये कह सकते हैं। मतलब जो हमारा I1 और I2 होगा, मतलब I1 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं कि I2 प्लस I3, तो किसी एक इक्वेशन से क्या करें कि आप I1 को एलिमिनेट कर दो। अगर I1 को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम करें कि I2 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो इससे सॉल्व कर लेते हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए। तो अगर हम ये यहाँ काम करते हैं कि I1 की जगह पर इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, I2 प्लस I3 पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करने वाले हैं कि I1 का वैल्यू उसके टर्म में I2 प्लस I3 के टर्म में लिख रहे हैं, ये हमारा 4 और ये हो जाएगा I2 प्लस I3, ठीक है, और इक्वल टू सॉरी प्लस 2I3 इक्वल टू 2। अब देखिए, अब यहां आप ब्रैकेट ओपन कर लो, जब आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या चीज होगा, अगर हम ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो सिंपली यहां पर सॉल्व करिए, ये वाला हो जाएगा 8I2 प्लस 4I3 और प्लस 2I3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हैं ना कि 8I2 प्लस 6I3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 चलिए, ठीक है। अगर हम इक्वेशन 2 में क्या करें, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 में लाकर इसको 4 हो गया, यहाँ माइनर मिस्टेक हो गया है, या आप फिर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि जो हमारा I1 I2 है, मतलब I1 का जो वैल्यू है, तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इनकमिंग और ये हमारा आउटगोइंग है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि I2 प्लस I3, ठीक। और यहाँ पे ला करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो जब आप इक्वेशन 1 में अगर यहाँ पे जब आप पुट किए थे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते थे, ये हमारा लिख सकते हैं कि 4I2 प्लस 4I3 और प्लस 2I3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सिंपल देखिए, ये हमारा हो जाएगा कि 4I2 प्लस 4I3 सॉरी प्लस 6I3 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू ये हमारा 2 है,
ये मान लो कि आपका इक्वेशन नंबर 4 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इक्वेशन 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा कि 9i2 माइनस 6i3 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 3। अब इसको आप सिंपल ऐड करो तो ये तो गायब हो जाएगा, मतलब 6i3 और 6i3 कैंसिल हो गए, ये हमारा हो जाएगा कि 13i2 इक्वल टू 5। मतलब आप यहां से कह सकते हो कि i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2/5 5/13 एम्पियर, ये हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, किसी एक इक्वेशन में लाके आप वैल्यू पुट करेंगे इसका i2 का, अगर हम लोग यहाँ पे i2 का अगर वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन 3 में, ठीक है, हम इक्वेशन 3 में क्या कर लेते हैं, i2 का अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि हमारा 4 होगा, i1 होगा और यहाँ पे प्लस 3 i2 यहाँ पे 5/13, ये 5/13 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो अगर इसको और अपने सॉल्व कर लिए तो ये 4i1 इक्वल टू देखिए 15 हो जाएगा, उसका क्या कर लेते, तो 3 माइनस 15/13 एलसीएम में कब सॉल्व कर लो, ये 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 39 और माइनस 15 करिए, मतलब ये हमारा हो गया 39 माइनस 15/13। तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा आपका 24/13, तो 24/13 एम्पियर। ठीक, ये भी हमारा हो गया। ये हमारा हो जाएगा कि 4i1 इक्वल टू 24/13, मीन्स हमारा i1 इक्वल टू कितना हो गया, तो 4 से आप इसको डिवाइड करो तो ये 24 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, ये 6/13 एम्पियर। अब देखिए हमारे पास i1 i2 दोनों मिल गया और यहाँ पे हमारा क्या है, i1 को i1 प्लस i2 इक्वल टू i3। तो अब आप यहाँ से अगर i3 निकालते हैं तो कितना कर सकते हैं, तो i3 इक्वल टू कहेंगे ना कि i1 माइनस i2 और i1 का वैल्यू कितना है, ये 6/13 है, ये हमारा हो जाएगा 6/13 और i2 का वैल्यू कितना निकाले, तो 5/13 निकाले, तो ये हमारा 5/13 मींस कितना आ जाएगा, तो 1/13 एम्पियर। मींस ये हमारा हो गया कि जो हमारे पास सिंपलीफाइड सर्किट हुआ, मतलब अगर ऐसे कोई हमारे पास सर्किट गिवन है तो आपको काम यही करना है कि किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई करना है लूप को कंसीडर करके। ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो लूप है, तो लूप का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन जब सेम रखिएगा तो उस टाइम में हमारा ये करंट और इनका जो प्रोडक्ट लिया पॉजिटिव लीजिएगा, और जो जब लूप हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव इंटर करेगा तो उसको पॉजिटिव ट्रीट करेगा, और ये आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे साइट पे, आप लोग हमारे चैनल पे आप कमेंट करिएगा, उस पर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।